तो जैसे हम सभी को आज हम श्लोक 61, 62 और 63 पढ़ेंगे। श्लोक 61 कुछ इस प्रकार है। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीति मत्परः वसेहि यसेन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिसका तात्पर्य है कि इंद्रियों को वश में रख के जो भगवान को ध्यान में रख, जो अपने कर्म या कर्तव्य में जो ध्यान लगाता है, उसी की बुद्धि स्थिर हो जाती है। वह ईश्वर और अपने लक्ष्य के करीब हो जाता है। दोस्तों, अगली बार आप कुछ भी करें तो यह देखिएगा कि वो कार्य आपसे आपकी इंद्रियां करवा रही हैं या आपका कर्म वह करवा रहा है। आप खुद ही समझ जाएंगे कि श्री कृष्ण क्या कहना चाहते हैं। इंद्रियों के वश में ना होना और उन्हें अपने वश में करने से ही आप अपनी बुद्धि को स्थिर कर पाएंगे। अगला श्लोक। ध्यायतो विषयानि पुंस संगयस्ते पुष्पजायते संगात संजायते कामः काम क्रोधः बीजायते। जिसका तात्पर्य है कि विषयों के बारे में अर्थात इच्छाओं के बारे में सोचते रहने से उसमें आसक्ति हो जाती है और आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और जब वह कामना पूरी नहीं होती तो क्रोध उत्पन्न होता है। जिस तरह ज़्यादा खाने से भूख बढ़ती है, ज़्यादा सोने से नींद बढ़ती है, उसी तरह से जब आप अपनी इच्छाओं के बारे में सोचते रहते हैं तो उसी में फंस के रह जाते हैं और उसे ही आसक्ति कहते हैं। आसक्ति के बढ़ने को कामना कहते हैं और कामना के पूरा ना होने पर गुस्सा आता है और तब आप अपनी समझ खो देते हैं। अगला श्लोक। क्रोधय भगवती समोहात् स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रशांद्र बुद्धि नाशो बुद्धिनाशा प्रपनेष्यति। जिसका तात्पर्य है कि यानी सोचने की शक्ति कम हो जाती है, मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम हो जाता है। जब सोच नहीं सकते तो याद भी नहीं रख सकते। स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है। जब याद नहीं रख पाएंगे तो ज्ञान किसी काम नहीं आएगा, बुद्धि बेकार हो जाएगी और बुद्धि का नाश हो जाने से पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है।